तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले उज्जीवन फिनेंशियल लिमिटेड एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोनों स्टॉक में हमने यस्टरडे में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा। इसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी एनालिसिस करेंगे एंड आगे जाके स्टॉक पे आपका क्या आउटलुक होगा उसको भी हम जानेंगे। नाउ द हेडलाइन इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक fell 17 to 18% after MD and CEO resigned. Ujjivan Small Finance Bank fell as much as 17 to 18%, hit fresh 52-week low, and stock closed below 20 after its MD and CEO offer रिजाइन फ्रॉम द बैंक। एमडी एंड सीईओ ने रिजाइन कर दिया, जिस कारण स्टॉक में हमने अच्छा खासा गिरावट देखा। नाउ इसने अपने 52 वीक्स लो को भी टच किया एंड स्टॉक का जो मेन क्लोजिंग प्राइस रहा है वो एक्चुअली रहा है 20 के भी नीचे, एंड इसका इम्पैक्ट उसी के साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि ये इसका एक मेन कंपनी है। यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ उज्जीवन फिनेंशियल लिमिटेड। अगर दोनों कंपनी के स्टॉक के प्राइस को हम देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्लोजिंग प्राइस रहा था 19.70, 18.76% का लोअर सर्किट इसने मारा था। नाउ अगर इस पर्टिकुलर न्यूज़ को और इलेबोरेट करें, सो वी हार्डली इन्फॉर्म यू दैट द बैंक हैज़ रिसीव्ड ए लेटर डेटेड August 18, 2021 फ्रॉम मिस्टर नितिन चौग tendering his resignation from the position of managing director and CEO of the bank. Close of business hours on September 30, 2021. Ujjivan Small Finance Bank said in a stock exchange filing. इसी के साथ साथ ये न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो उज्जीवन फाइनेंस सर्विस के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उज्जीवन फाइनेंस लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। एंड इस स्टॉक में हमने 12% का करेक्शन देखा एंड स्टॉक ने अपने 52 वीक्स लो को भी टच किया जो है 175। हालांकि क्लोजिंग प्राइस 177.80 रहा। किसी भी कंपनी हो या फिर बैंक हो, एमडी एंड सीईओ का सडनली अगर अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं, जिस कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने सेलिंग देखा। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जब तक कोई क्लियर बयान नहीं आ जाता तब तक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर आउटलुक क्या होगा ये बोलना बहुत ही टफ है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ अ वेरी गुड कंपनी, जिसका मार्केट कैप 3400 करोड़ के ऊपर है। करेंट प्राइस 19.7, 52 वीक्स हाई 44.6, 52 वीक्स लो 19.4, यानी स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के करीब है एंड ऑलमोस्ट स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हमने देखा है। नाउ इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, सो इसका पी तो जीरो है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.08, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.26% है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम जून महीने के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 642 करोड़ अगेंस्ट 618 करोड़, फिनेंशिंग प्रॉफिट नेगेटिव 387 करोड़ अगेंस्ट 67 करोड़ ऑफ प्रॉफिट इन द मार्च क्वार्टर। नाउ इस पर्टिकुलर लॉस के पीछे जो मेन रीजन है वो रेवेन्यू नहीं है, वो है इनका एक्सपेंसेस 771 करोड़ अगेंस्ट 302 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव 312 करोड़ अगेंस्ट 184 करोड़। हालांकि जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें भी कंपनी ने लॉस शो किया था, फिर मार्च में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना, फिर इट्स एन शोइंग अ लॉस, एंड जो मेन रीजन है वो है इनका एक्सपेंसेस का बढ़ना। नाउ नेट प्रॉफिट भी इंपैक्टेड हुआ है, नेगेटिव 233 करोड़ अगेंस्ट 136 करोड़। एंड अगर इनके एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए 7.07 से बढ़ के 9.79% है, नेट एनपीए जो है वो घटाए 2.93% के अगेंस्ट 2.68%। इन दिस पर्टिकुलर ये जो लॉस कंपनी ने फेस किया है, जिस कारण कंपनी में हमने थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखा है, बट आगे के जाने वाले क्वार्टर में कंपनी का आउटलुक क्या होगा ये तो हमको सितंबर में ही पता चलेगा। बट मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक में है। अगर उज्जीवन फाइनेंस लिमिटेड का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को भी देखें तो इसका मार्केट कैप 2163 करोड़ है, करंट प्राइस 178 करोड़, 52 174, 52 है 311 करोड़। ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सो इट्स अ नो पी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.28, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव 7.23। नाउ अगर इसका जून क्वार्टर का रिजल्ट को देखें तो सेल 700 अगेंस्ट 717 करोड़, बट एक्सपेंसेस 281 करोड़ अगेंस्ट 564 करोड़, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कंपनी ने 137 करोड़ शो किया अगेंस्ट 436 करोड़, बट नेट प्रॉफिट घटाए क्योंकि इनका जो डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, नेगेटिव 133 करोड़
कंपनी ने लॉस शो किया अगेन 114 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव 83 करोड़ है अगेन 70 करोड़ प्रॉफिट। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर उज्जीवन फाइनेंस लिमिटेड, ये क्वार्टर दोनों के लिए खराब है। एंड कोई कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी हो जाता है एंड उसके ऊपर कंपनी के नाम से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, सो डबल इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, जिस कारण दोनों कंपनी ही अपने 52 वीक्स लो को हिट किया है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम डिटेल्स में जाने, सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ अ गुड कंपनी कंपेयर टू उज्जीवन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। अगर आपका आउटलुक लॉन्ग है तो आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन है कि सितंबर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी विल मेक सम प्रॉफिट एंड फिर से ये स्टॉक 30 के ऊपर चला जाएगा। ये था इन दोनों को स्टॉक को लेके एक आउटलुक। बट उज्जीवन फाइनेंस को सर्विस लिमिटेड को लेकर हमारा आउटलुक उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।